स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज मैं वीडियो बहुत समय बाद बना रहा हूँ। शिवसेना दिसंबर को हुआ था, उसके बाद VFS ग्लोबल गया था वीज़ा का, वो बनाया था मैंने। और आज दिसंबर के बाद सीधे अब जा रहा हूँ, इम्बार्केशन होने वाली है शिप में, उसका वीडियो बना रहा हूँ। और आज मेरा लास्ट दिन है तो मैं पैकिंग वगैरह कर रहा था, पूरा सामान बैग मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और अभी पैकिंग कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा आपको बता दूँ क्या क्या सामान इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत सारे क्रू मेंबर मैंने देखे हैं वो शिप से भी वापस जाते हैं, एयरपोर्ट से भी उन्हें वापस जाना पड़ता है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स, सामान तो चलो कोई नहीं, सामान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो अरेंज इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स। आपके आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके जो इमिग्रेशन में आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एयरपोर्ट में, और आप जब शिप के अंदर इम्बार्क होते हो वहाँ पे, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या सामान अपने साथ लेके जाता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने होते हैं, सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने अभी अपना सारा सामान रख लिया है। अपने साथ में 2 लगेज लेके जाता हूँ, एक लार्ज है एक मीडियम है, और एक शोल्डर बैग लेके जाता हूँ जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं। और ये रहा सामान, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं। और कपड़े, अपने साथ में कपड़े कुछ इस तरह से ले लेके जाता हूँ, जैसे 2-3 जीन्स होगी, और आप शॉर्ट्स वगैरह, स्वेटर्स, जैकेट, जो जो आप अपने हिसाब से ले जा सकते हैं जैसा आपको सही लगे। कैप वगैरह भी ले जाता हूँ मैं, क्योंकि मौसम देखो हर जगह अलग अलग रहता है। इंडिया से अभी हम निकल रहे हैं, यहाँ पे गर्मी है। नॉर्वे जा रहा हूँ, जैसे मैं अभी तो खैर जर्मनी जा रहा हूँ, जर्मनी से नॉर्वे जाऊँगा, तो उस हिसाब से आपको गर्म कपड़े विंटर के भी समर के भी अपने साथ रखने चाहिए। तो इस तरह से आप कपड़ों को अपना रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाके आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो फिर आपका लगेज एक्सेस हो जाता है। तो थोड़े थोड़े रख सकते हैं आप। जूते वगैरह जैसे आपके फॉर्मल रख सकते हैं एक पार्टी वगैरह में, और वैसे भी फॉर्मल अगर रखना चाहें तो एक फॉर्मल रख सकते हैं। बाकी जो भी कपड़े आप पहनते हैं, ट्राउज़र वगैरह या शॉर्ट्स वॉर्ट्स, वो सब अपने हिसाब से आप कपड़े रख लें, ठीक है। और उसमें विंटर और समर दोनों सीज़न के कपड़े याद से रख लें। बाकी सॉक्स मैं तो लेके जाता हूँ 10-15 जोड़े, तो आप अपने हिसाब से रख लें। इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप भूलें ना, नेल कटर, सीज़र वगैरह, ट्रिमर, दाढ़ी बाल बनाने के लिए अपने, आपके सॉक्स हो गए, अंडरवियर हो गया आपका, ठीक है। बाकी शोप, आपका टूथब्रश हो गया, आपका टूथपेस्ट हो गया, ये बाकी। और खाने पीने की चीज़ें मैं अपने साथ ज़्यादा नहीं लेके जाता हूँ, बस थोड़ा सा चटनी, ये पिकल वगैरह, सीजवान सॉस वॉस, ऐसा कुछ। बाकी आप चाहें तो मैगी वगैरह, स्नैक्स वैक्स, बिस्किट वगैरह अपने साथ लेके जा सकते हैं। बट मैं ज़्यादा शौक़ नहीं रखता इन चीज़ों का, तो थोड़ा सा ये रख लिया मैंने, अचार, ये सब चीज़। और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे शैम्पू वैम्पू, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, शोप वोप, वो सब आप रख लें। एक बॉटल में अपने साथ लेके जाता हूँ गर्म पानी, अपने केबिन में लाने के लिए। आप चाहें तो ले जा सकते हैं, आपको अगर ज़रूरत लगती है तो। बाकी रेज़र वगैरह मैं लेके जाता हूँ 2-3। डिटर्जेंट आप अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको सिंक में ही केबिन के अंदर भी आप धो सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें, जैसे अपने सॉक्स वॉक्स, ये सब चीज़ें। और बाकी आपको लॉन्ड्री में भी काम आएगा। मैं अपने साथ सोप भी लेके जाता हूँ एक, ठीक है, ये भी काम आता है। ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके जाएं। ऑयल वॉयल, पावर बैंक, पावर बैंक तो वैसे इम्पोर्टेंट ही है। और ये हो गया आपके बाकी ग्लासेस वगैरह जो भी हैं, वॉच वॉच, ये क्या बोलते हैं, हेडफोन्स वगैरह, ये तो सामान हो गया। अब ये मैं बैग में डाल लूँगा अपने साथ। और स्लीपर्स हो गए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके बहुत काम आएंगे, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। जैसे मैंने आपको नेल कटर बताया, सीज़र, आपका ट्रिमर, अगर आपको चाहिए तो आप ले जा सकते हैं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे हो जाएगा, किसी न किसी के पास तो रहेगा ही। स्लीपर्स हो गया आपके, नेल कटर हो गया आपका, ठीक है ना। यूनिवर्सल अडेप्टर आप रख लें, मेरे पास है बट वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी। यूनिवर्सल अडेप्टर ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सल अडेप्टर, ठीक है। एयरबड्स हो गया, ये चीज़ें जो हैं भूल जाता है बंदा लास्ट मोमेंट में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्लोथ्स जैसे मैंने आपको बता दिया है, विंटर समर, इस तरह से आप देख लें। सॉक्स इम्पोर्टेंट है,
ये चीज़ें आप वहाँ पे जाके ख़रीद सकते हैं बाद में, बट फर्स्ट दिन सेकंड दिन आप क्या करेंगे जाते ही, ये सब चीज़ें तो काम आएंगी ना, आपको जूते तो पहनने पड़ेंगे, सॉक्स वगैरह, ये सब चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ। जैसे टूथब्रश हो गया और ऐसा कुछ आप अपने साथ ले जा सकते हैं, काम आ सकता है वो भी। मेडिसिन मैं नहीं ले जाता हूँ वैसे, बट एक मैंने ये रखी है, ये मैं ये कोल्ड की है, कभी सर्दी जुकाम हो गया तो बस उसके लिए। बाकी मेडिसिन ये सारी फैसिलिटी ऑन बोर्ड रहती है, ठीक है। और ये है अगर कट वट गया कहीं पे तो वहाँ पे काम आता है। कुछ बैंडेड रखे हैं मैंने, ये सारी चीज़ें एक्चुअली वहाँ पे मिल जाती हैं, आप अपने साथ लेके जाता हूँ बस ऐसे ही, ऐसा कुछ सीन है। और अपने साथ पेन रख लें आप 2-3 नोटपैड वगैरह, अगर आप यूज़ करते हैं तो लेके जाएं। मैं अपने साथ डायरी, और इम्पोर्टेंट है आपका SID कार्ड, पासपोर्ट, CDC, ठीक है। ये कोविड की जो आपकी वैक्सीनेशन है उसका फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड है तो वो भी। और आपका ये हो गया STCW सर्टिफिकेट्स एंड आपका मेडिकल। सबसे पहले तो आपका मेडिकल, आपका फुल मेडिकल, और जो आपका या हाफ मेडिकल होता है तो हाफ मेडिकल, और उस फुल मेडिकल के साथ हाफ मेडिकल अगर होता है तो जब आप फर्स्ट के बाद सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं, अगर आपको ऐसा ज़रूरत पड़ती है हाफ मेडिकल की तो वो आप रख लें। उसमें आपके वैक्सीनेशन फुल मेडिकल जो है पूरा आप रख लें। बाकी आपको इंस्ट्रक्शंस मेल वगैरह में आ जाते हैं आपकी एजेंसी से, वो आप एक बार अच्छे से रीड कर लें। और मैं आपको बता देता हूँ, आपका येलो फीवर मेडिकल में, और ये सब चीज़ें हो गई। अब बचे डॉक्यूमेंट्स में, जो डॉक्यूमेंट्स में क्या आपके जैसे 5 बेसिक STCW सर्टिफिकेट्स हो गए, और PSF अगर आपका है तो PSF वैसे कंपलसरी है, PSF हो गया आपका, ठीक है, अगर आप पैसेंजर शिप को ज्वाइन कर रहे हैं तो। एंड PSSR अमेंडमेंट, आज के बाद मतलब अभी ये जब ये वीडियो जो भी देखेगा उसके बाद जो भी ज्वाइन करेगा, जाहिर सी बात है उसको PSSR अमेंडमेंट चाहिए, तो आपका PSSR अमेंडमेंट का सर्टिफिकेट वो भी आप ध्यान से डाउनलोड करके लेके जाएं अपने साथ। एंड ये तो होगी उसकी चीज़ें। अब रहे आपका CDC, SID कार्ड, पासपोर्ट, ये 3 चीज़ें। बाकी आप अपने साथ अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप एयरपोर्ट में लॉन्च के एक्सेस ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें फ़ायदेमंद रहती हैं, आप अपने साथ रख सकते हैं सब चीज़ों को। बाकी थोड़ा कैश रख लें, कैश हमेशा आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन से काम नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें बहुत बार मेरे साथ भी होती हैं यार, चलती नहीं है कई बार, तो ये चीज़ रख लें आप। डेबिट कार्ड हो गया, या UPI के भरोसे ही ना बैठे रहें, साथ थोड़ा कैश रख लें, काम आता है। और एयरपोर्ट इमिग्रेशन के लिए जैसे आपको आपका पासपोर्ट हो गया, आपका CDC हो गया, उसके साथ ओके टू बोर्ड लेटर, वो आपको मेल पे आ जाएगा एजेंसी से। एंड E-माइग्रेंट वो भी आपको मेल पे ही आता है, अच्छे से आप मेल चेक कर लें, स्पैम में भी आ सकता है, उसमें आप चेक कर लें। और आपका हो गया पोर्ट एजेंट लेटर, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स, ये सारी चीज़ें आपने रखनी है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स आपको बताती है आपकी एजेंसी तो वो आप सब अपने साथ रख लें इमिग्रेशन में, क्योंकि कई बार इमिग्रेशन भी फेल हो जाता है भाई, वहाँ से भी वापस आ जाते हैं बंदे, शिप से भी आ जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सारी चीज़ें आप रख लें। सर्टिफिकेट्स वगैरह ओरिजिनल, फ़ोटोकॉपी आप रखना चाहते तो रख सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, बाकी ओरिजिनल आप दिखाने होते हैं वहाँ पे। और जो भी सामान आप अपने साथ लेके जाएं वो आप 8 से 9 महीने का ऐसा लेके जाएं। जैसे सोप हो गया आपके, या फिर आपका टूथपेस्ट, ये सारी टूथब्रश, जो भी चीज़ें आपको पता है अपने 7-8 महीने वहाँ पर रहना है, तो इस हिसाब से वो चीज़ें आप रख लें अपने साथ। जैसे आपका टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल, एक दो जितने भी आप यूज़ करते हैं वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। कोई भी गैजेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक रहता है ड्रोन, ड्रोन तो आप वैसे ही फ़्लाइट में नहीं जा सकते हैं। और रही बात वहाँ पे शिप में भी अलाउड नहीं है। बाकी अगर कैमरा वगैरह आप ले जा सकते हैं, गोप्रो वगैरह कैमरा, ये भी जो भी आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, अगर आपका ऐसा प्लान है तो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं शिप को, एक्चुअली जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो फ़र्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रहा होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी जा चुका है तो उसको पता रहेगा क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। तो
मैं एक्चुअली वीडियो भी उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, आप अपने साथ टावल अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टावल आपको शिप में मिलता है। और आपका जैसे बेड शीट होगी, और आपका ये पिलो केस, पिलो कवर हो गया, ये सब चीज़ें आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लिनन वहाँ से आपको मिलता है, चादर, कंबल, सब कुछ, तकिए, और आपका टावल हो गया, यूनिफॉर्म भी वहीं से मिल जाती है। और शूज़ का मैं बता देता हूँ आपको, शूज़ जो है आपको यूनिफॉर्म की तो वहीं से मिलेगी, लेकिन अपने साथ आप एक या दो पेयर, उससे ज़्यादा भी रखने को तो 5 भी रख सकते हैं आप देखो आपके पास स्पेस कितना है, लगेज में कितनी जगह है, उस हिसाब से चीज़ें आप रख सकते हैं। कपड़े वगैरह ऐसा उसमें कुछ नहीं है, जितना आपको लेके जाना है ले जाओ, बस आपके लगेज में आना चाहिए। एंड लगेज का भी मैं बता देता हूँ, 40 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको पे करने पड़ेंगे उसके लिए। हैंड लगेज जो आपका शोल्डर लगेज है, सॉरी शोल्डर लगेज बोल रहा हूँ, हैंड लगेज जो है मतलब उसमें 7 और वैसे 40, टोटल आपका 40, तो टोटल 47 तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक में तो वैसे भी आपको ले जा, अगर आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो वहाँ पे तो वैसे ही आपको दिक्कत हो जाएगी पहले। इंटरनेशनल में आपको बता रहा हूँ 7 हैंड लगेज और 7 सॉरी और आपका 40 आपका उसमें रहेगा 40 kg। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, ये नहीं कि ठूस लिया और बाद में पता चला वहाँ पे लगेज आपका एक्सेस हो गया, उसके लिए फिर पे करने पड़ेंगे, वो काफ़ी सामान से भी महंगा पड़ जाएगा आपके जो आप सामान लेके जा रहे हो। इसी के साथ मुझे कमेंट याद आ गया, तब पिछली वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि हम स्पीकर ले जा सकते हैं, तो स्पीकर आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। अब स्पीकर देखो बहुत बड़ा तो नहीं, बट छोटा छोटा स्पीकर आप अपने साथ ले जा सकते हैं। गाने सुनने के शौकीन हो, अपने केबिन में आप स्पीकर वगैरह बजा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा साउंड में नहीं बजा सकते उसको, क्योंकि आसपास के लोगों को दिक्कत हो जाएगा, वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो बाकी ले जाने को आप ले जा सकते हैं स्पीकर, ऐसा कुछ नहीं है। सारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपका ये हो गया, और एक इलेक्ट्रिक कैटल, वो आप नहीं ले जा सकते हैं। ये नहीं कि कैटल लेके जाता हूँ गर्म पानी करूँगा केबिन में, नो, वो अलाउड नहीं है। और बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप ले जाएंगे, जैसे उसके लिए यूनिवर्सल चार्जर, ये तो इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको पहले भी, वो आप देख लेना, सर्च कर लेना ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा वो, उसको आप बाई कर लें पहले ही। वो आपके बहुत काम आएगा, चाहे होटल में हो चाहे शिप में हो। आपको मोबाइल चार्ज करने का दिक्कत हो जाएगा अगर यूनिवर्सल अडेप्टर नहीं होगा तो। अगर आपका देखो कई बार ऐसा होता है लग जाता है तो ठीक है, कई बार नहीं लगता है, पिन अलग रहती हैं तो उसमें दिक्कत हो जाता है, इसलिए अपने साथ रखें तो अच्छा रहेगा आपको यूनिवर्सल अडेप्टर। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बाई चांस आप ये चीज़ें ले जाना भूल भी जाते हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप शिप में जाके भी इस चीज़ को बाई कर सकते हैं। जैसे आपका सोप हो गया, शैम्पू हो गया, सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट डे बाहर जाके किसी भी पोर्ट में वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ऐसा क्रूज़ का तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है वैसे पैसेंजर वेसल का, क्योंकि पोर्ट में लगते ही रहता है। अगर आप मर्चेंट वेसल को ज्वाइन करने जा रहे हैं, कार्गो कंटेनर ये सारे बल्क, तो उसमें भाई थोड़ा सा महीने महीने तक भी पोर्ट नहीं आता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रख लें सब चीज़ों का अच्छे से, सामान का ना, क्या ले जाना है क्या नहीं लेके जाना है, ये सब चीज़ें। और इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका नेल कटर हो गया, आपका सीज़र हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने हैंड लगेज पे ना डालें। बड़ा वाला बैग है इसमें डालें आप, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें एयरपोर्ट में आपके जब चेकिंग होगी उसी वक्त जमा कर दिया जाएगा। तो ये जैसे आपका लिक्विड हो गया, शैम्पू वगैरह, ये सब आप मेन लगेज में डालें। इसमें आप खाली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और कुछ कपड़े रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं, बस ये चीज़ें रखें, बाकी सारा सामान आप मेन लगेज में डालें अपने। जैसे कोई लिक्विड है किसी में, हैंड सैनिटाइज़र आप रख सकते हैं, छोटा सा होना चाहिए 10 ml ऐसा कुछ, बस उससे ज़्यादा नहीं। या कोई क्रीम है आपकी, उसको आप रख सकते हैं, वो भी बहुत छोटी होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में पेंट करते हैं। ये सारा सामान जो मैंने फैला रखा है इसको मैं डालता हूँ लगेज में, और उसके बाद रेस्ट करता हूँ, मुझे भी कल निकलना है। जैसे सारा सामान है सब इस लगेज में चला जाएगा, बाकी खाली डॉक्यूमेंट और एक जैकेट मेरे इसमें आएगी शोल्डर बैग में, बाकी सारा माल इसमें चला जाएगा। एक हैंड सैनिटाइज़र मैं अपने साथ रखूँगा, बाकी सारा मेन लगेज में जाएगा। तो ये सब आप ध्यान रखें कि कहाँ पे रखना है सामान आपको।
तो चलिए इस वीडियो में पेंट करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।